सबसे पहले अपन ने फर्स्ट लेसन रिव्यू ऑफ वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट किया था, और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को सारे कंटेंट समझा के दिए थे कि ये लेसन के अंदर क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है लेटर ऑन। तो अभी उसके बाद के लेक्चर में वेक्टर अलजेब्रा यानी यूनिट वेक्टर क्या रहता है, नल और जीरो वेक्टर क्या रहता है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कैसे करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैसा करना, ये अपन ने पढ़ लिया था वेक्टर अलजेब्रा में। बाद में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ा अपन ने। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के अंदर डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, उनकी प्रॉपर्टी, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, फाइन एंगल बाय डॉट प्रोडक्ट, फाइन एंगल बाय क्रॉस प्रोडक्ट, ये पढ़ा था। बाद में प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर भी कंसेप्ट पढ़ लिया। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार ऑन बी बार होगा तो ए बार डॉट दूसरे वेक्टर यानी बी बार का कैप। फिर बाद में अपन ने, ये बाकी का नहीं हुआ है अभी तक, फिर बाद में अपन ने कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टार्ट किया था। और कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले अपन ने 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम लास्ट लेक्चर में समझ के लिया था। एक पोजीशन वेक्टर और वेक्टर इंटीग्रेशन का भी पार्ट अपन ने इन बिटवीन पढ़ा था, जिसके अंदर वॉल्यूम फाइंड आउट किया था इन कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर, सिलेंड्रिकल एंड स्फीरिकल कोऑर्डिनेट। तो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक है कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर एंड दूसरा है पोलर। कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर के वेरिएबल रहेंगे एक्स एंड वाई, और पोलर के वेरिएबल रहेंगे कौन, आर एंड थीटा। फिर इनका इंटर रिलेशनशिप भी अपन ने प्रूव किया था, जैसे कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाई। ये अपन ने प्रूव किया था। तो अगर आपको कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर का कन्वर्जन पोलर में करना है तो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस, एंड पोलर का कन्वर्जन कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर में करना है तो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस। ये समझ के लिया था, और बाद में इसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल्स भी लिए थे, राइट। तो होप इतना समझ गया आप। फिर अपन ने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट किया था। 3 डायमेंशन में 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पहली कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर, दूसरी सिलेंड्रिकल और तीसरी स्फीरिकल। फिर इसके भी अपन ने इंटर रिलेशनशिप समझ के लिया था, जैसे कि आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्जन करना है तो रो की वैल्यू रहेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फाई की वैल्यू रहेंगे tan इनवर्स वाई बाय एक्स, और जेड जेड ही रहेगा। इट जस्ट लाइक ए 2 डायमेंशन, राइट। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे ही है ये। नेक्स्ट, फिर अपन ने कन्वर्ट किए थे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो x इक्वल टू रो कॉस फाई, y इक्वल टू रो साइन फाई एंड z इक्वल टू जेड। तो इतना आपको समझ गया। बाद में थर्ड पॉइंट अपन ने देखा था कार्टेशियन टू स्फीरिकल कोऑर्डिनेट, यानी एक्स वाई जेड का कन्वर्जन आर थीटा फाई में। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड, एंड फाई की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ वाई बाई। तो समझ गए। और बाद में कन्वर्ट किया था स्फीरिकल को कार्टेशियन में। तो x इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड z इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये भी समझ गए। बाद में एक फिफ्थ पॉइंट, लॉजिकल पॉइंट, कि अगर सिलेंड्रिकल के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं और आपको स्फीरिकल में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट नहीं होता। उसके लिए आपको पहले सिलेंड्रिकल का कार्टेशियन में करना पड़ेगा और बाद में कार्टेशियन का स्फीरिकल में करना पड़ेगा। इन दिस वे आपको करना पड़ेगा सब। इन द सेम मैनर स्फीरिकल का अगर सिलेंड्रिकल में करना है तो पहले कार्टेशियन में करो और बाद में कार्टेशियन का सिलेंड्रिकल में करो। और बाद में न्यूमेरिकल लिए थे अपन ने। एक न्यूमेरिकल है जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और इसका सिलेंड्रिकल और स्फीरिकल में कन्वर्जन अपन ने किया था। तो वो इतना आप लोग समझ लो। तो आज आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। सब लोग कैलसीज निकाल कर रखो। एक प्रॉब्लम हो गया था, हाँ सेकंड प्रॉब्लम। अभी पॉइंट अलग लेते हैं। लास्ट टाइम जो पॉइंट था वो कार्टेशियन का, अभी सिलेंड्रिकल और स्फीरिकल वाले पॉइंट लेते हैं। तो क्वेश्चन इज कन्वर्ट दी cylindrical coordinate 130 degree and a root 3 into Cartesian and spherical coordinate system and spherical coordinate system. So solution we have. चलो ध्यान दीजिए। तो जो गिवन पॉइंट है, अगर आपको बोलते भी नहीं है कि ये सिलेंड्रिकल है तो भी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपको रो फाई जेड। फाई विल बी डेफिनेटली एंगल ना, तो 30 डिग्री दिया है तो समझ जाओगे।
तो गिवन सॉल्यूशन भी आओ, गिवन cylindrical coordinate, गिवन cylindrical coordinate that is rho phi and z आपको दिए हुए हैं, और rho phi z आपको दिया है कितना 130 डिग्री एंड √3. So here what is the value of rho 1, what is the value of phi 30 degree, and what is the value of z, it is √3. Now अभी क्या करना है आपको, अभी कन्वर्ट करना है सिलेंड्रिकल का कार्टेशियन में. तो कन्वर्टिंग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट into Cartesian coordinate, Can anyone tell me the formula? Cylindrical coordinates into Cartesian coordinates, इसका ही मतलब क्या हो गया? Cylindrical coordinates यानी कौन? रो फाई जेड, इसका कन्वर्जन आपको करना है काय में, एक्स वाई और जेड में. इसमें कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्स? रो कॉस फाई. वेरी गुड, इट इज रो कॉस फाई. तो रो कितना है 1, तो 1 इंटू कॉस ऑफ फाई, फाई कितना है 30 डिग्री, तो कॉस 30 कितना होता है √3/2 होता है. तो ये मिल गया आपको एक्स. समझे क्या? प्लीज हम सब कीजिए. ये मिल गया एक्स. अभी वाई निकालते हैं. वाई का फॉर्मूला क्या रहता है? रो साइन फाई. लर्न चाहिए बिल्कुल सारे फॉर्मूले आपके. रो इज कितना 1 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है. तो आपको वाई भी मिल गया. तो वाई इक्वल टू व्हाट 1/2. तो एक्स भी मिल गया, वाई भी मिल गया. अभी निकालना है जेड. तो इसमें जेड जेड ही रहता है, और जेड कितना है तो √3. So we had converted the given cylindrical coordinate into what? Cartesian coordinate. So therefore, finally converted, therefore rho phi z, इसका कन्वर्जन अपन ने कर लिया काय में, कार्टेशियन में, दैट इज एक्स वाई एंड जेड में, जो कि आ गया कितना, तो 1, 30 डिग्री, √3 is equivalent to, we can say what, √3/2, 1/2 and √3. ओ समझ गए. अभी आपको स्फीरिकल में भी करना है. तो नाउ आई एम राइटिंग हियर कन्वर्टिंग into spherical coordinate system, converting into spherical coordinate system. तो अभी ऑलरेडी यहाँ पे कार्टेशियन में कर लिया. अब कार्टेशियन को ही स्फीरिकल में करूं, तो स्फीरिकल में करना है तो यू विल रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ आर. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आर? एनीवन? अंडर रूट. अंडर रूट. हाँ, x² + y² + z². सब्स्टिट्यूट करो और बोलिए कितना आता है. तो अंडर रूट x इज √3/2 का स्क्वायर प्लस y इज 1/2 का स्क्वायर एंड प्लस z इज √3 का स्क्वायर. बोलिए कितना आ रही, कैलकुलेट करो प्रॉपर्टी. 2 आ रहा है. यस. ओके. तो देयरफॉर आर आपको मिल गया कितना, तो 2. आर मिल गया 2. अब निकालते थीटा. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग थीटा? एनीवन? tan inverse Tan under root inverse. plus Very y good. square of z. वेरी गुड. tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट x² + y² अपॉन z. तो थीटा आएगा tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट x² यानी कितना है, x इज √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर प्लस y² यानी कौन 1/2 का स्क्वायर अपॉन z. तो z इज √3. तो कैलकुलेट कर लो थीटा कितना आ रहा बोलिए. तो देयरफॉर थीटा इक्वल कितना आ रहा, व्हाट इज थीटा?
एनीवन व्हाट इज थीटा? ओके ओके सर sir, 30 डिग्री है 30 डिग्री आर यू श्योर? यस सर ठीक है 30 डिग्री। थोड़ा जल्दी आंसर करो, बहुत टाइम ले लिया इस बार आपने। नेक्स्ट अब फाई निकालते हैं। फॉर्मूला फॉर फाई tan इनवर्स ऑफ y बाय x। तो therefore फाई tan इनवर्स ऑफ y कितना है? y इज 1/2, तो 1/2 अपॉन x कितना है? √3/2। तो 1/2 कैंसिल हो गया। tan इनवर्स ऑफ 1/√3 तो कितना होगा? 5। 22.2 नहीं रे, आपका कैल्सी का मोड डिग्री में चाहिए, रेडियन में नहीं चाहिए। Sir, 30 degree. 30 डिग्री, tan इनवर्स ऑफ √3 30 डिग्री। तो ये भी 30 डिग्री आ रहा है थीटा, हाँ सर वो 30 आया नक्की ना? यस सर और फाइव भी 30 डिग्री आ रहा है। मैं फिर से कैलकुलेट करके देखता हूँ हाँ, फाइव बरोबर है, थीटा चेक करो। फाइव बराबर है, नहीं बराबर है दोनों, बराबर है, नो नीड टू चेक। तो देयरफॉर फाइनल आंसर रो फाई जेड का कन्वर्जन अपन ने एक्स वाई जेड में कर लिया, और बाद में एक्स वाई जेड का कन्वर्जन आर थीटा फाई में भी कर लिया। तो रो फाई जेड कितना था? 130 डिग्री एंड √3 का कन्वर्जन बाद में एक्स वाई जेड में कितना हुआ? √3/2, 1/2 एंड √3, और बाद में इसका कन्वर्जन आर थीटा फाई में कितना हुआ? आर आया था 2, 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो होप ये भी प्रॉब्लम आप लोग समझ गए। लास्ट क्वेश्चन नाउ, कन्वर्ट the spherical coordinate, convert the spherical coordinate to 30 degree and 45 degree into, convert the spherical coordinate into Cartesian and cylindrical coordinate system. Cylindrical coordinate system। चलो बोलिए। तो वही कार्यक्रम, सॉल्यूशन हुई है। गिवन spherical coordinate, स्फीरिकल कोऑर्डिनेट क्या दिया आपको? आर थीटा एंड फाई, और ये दिया आप लोगों को 230 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इसका ही मतलब हो गया हियर आर इक्वल्स टू कितना है? 2, थीटा इक्वल्स टू कितना है? 30 डिग्री, एंड फाई इक्वल्स टू कितना दिया है? 45 डिग्री। इतना आपको दिया है, समझ गया फिर? तो अभी इसका सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। सो आई एम राइटिंग हियर कन्वर्टिंग spherical coordinate into Cartesian coordinate। तो इसका ही मतलब क्या हुआ? आपको स्फीरिकल यानी आर थीटा और फाई, इसका कन्वर्जन करना अभी कार्टेशियन यानी एक्स वाई और जेड में। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्स? एनीवन? व्हाट इज द आर फॉर्मूला? साइन हाँ बराबर है, आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई। आपको ये बार बार बोलना पड़ेगा फॉर्मूला, तब जाके लर्न होगा। आर इज 2 साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री। कैलकुलेट करो, कैल्सी पे कितना आ रहा है बोलो। एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 1/√2 1/√2। यस सर 1/√2 ओके। अभी y का फॉर्मूला क्या रहता है? सेम रहता है, r साइन थीटा, सिर्फ कॉस फाई की जगह पे साइन फाई रहता है। r साइन थीटा साइन फाई, तो ये 2 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री, तो ये भी इतना ही आएगा। तो देयरफॉर y कितना मिल गया फिर?
ये भी 1/√2 ही आएगा। साइन 45 कॉस 45 1/√2 होता है, ये दोनों सेम ही आते हैं, समझे क्या। और अब z निकालते, z का फॉर्मूला क्या रहता है, r cos थीटा, यानी 2 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री। चलो कैलकुलेट करो, z कितना आ रहा है, z कितना आ रहा है, z √3 √3 आ रहा है, यस सर 3 आ रहा है। तो अपन ने कन्वर्ट कर लिया, तो अपन ने अभी अभी आर थीटा और फाई इसका कन्वर्जन कर लिया काय में, एक्स वाई और जेड में। तो आर थीटा फाई कितना था, 230 डिग्री एंड 45 डिग्री, इसका कन्वर्जन अपन ने कर लिया कार्टेशियन में कितना, तो 1/√2 1/√2 √3 ऐसा। चलो अभी अपने को कन्वर्ट करना है सिलेंड्रिकल में, तो कन्वर्टिंग इनटू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कन्वर्टेड इनटू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अभी क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, रो फाई जेड। तो रो का वैल्यू कितना रहता है, व्हाट डू यू मीन बाय रो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, अंडर रूट, √x² + y वेरी गुड, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और थीटा की वैल्यू क्या रहती है, थीटा रहता है tan इनवर्स ऑफ y/x। और z कितना रहता है, z ही रहता है, बराबर है। तो अंडर रूट एक्स कितना फाइंड आउट किया आपने, x इज 1/√2, y इज 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर। बोलिए रो कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो, 1 कितना आ रहा है, 1 1 आ रहा है। अभी थीटा फाइंड आउट करो, तो इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y 1/√2 अपॉन x इज ऑल्सो 1/√2, कितना आ रहा है थीटा, 45 डिग्री। 45 degree. हाँ यस, थीटा भी आ गया 45 डिग्री, और z ही रहेगा, और z कितना है, तो z इज √3। तो हो आप सब लोग ये प्रॉब्लम समझ में आ गया। तो अपन ने अभी सिलेंड्रिकल में भी कन्वर्ट कर लिया। तो जो आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट दिए थे, दैट इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आपको दिए थे आर थीटा फाई, इसका कन्वर्जन अपन ने सबसे पहले कार्टेशियन में भी कर लिया, और बाद में अपन ने सिलेंड्रिकल में भी कर लिया, रो फाई एंड जेड में। आर कितना था 2, थीटा कितना था 30 डिग्री, और फाई कितना था 45 डिग्री। इसका कन्वर्जन सबसे पहले कार्टेशियन में किया, जो आया 1/√2, वाई इज ऑल्सो 1/√2, और जेड आया √3। और फिर इसका कन्वर्जन सिलेंड्रिकल में किया, तो रो आ गया 1, फाई आ गया 45 डिग्री, एंड जेड आ गया कितना, जेड ही, दैट इज व्हाट √3। तो सब लोग समझ गए, फिर कोई प्रॉब्लम है किसी को, समझ गए नहीं, यस क्लियर हो गया सबको। तो 3 क्वेश्चन लिए मैंने, जिसके अंदर सब कवर हो गया। तो मैं 3 क्वेश्चन आपको देता हूँ, फिर पॉइंट चेंज करता हूँ, वो 3 क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करना घर पे होमवर्क। होप सभी लोग, आप सभी के सभी स्टूडेंट लोग ये लिख रहे होंगे, ये मैं अज्यूम करता हूँ, क्योंकि जब तक कि आप लिखोगे नहीं ना, तब तक कि आपकी हैंड रिटन प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक कि आपका ईएमए प्रिपेयर नहीं होगा। तो एक रिक्वेस्ट है सब लोगों को कि प्लीज अकाउंट साइज रजिस्टर बना के उसके अंदर लिखो आप लोग। तो एक होमवर्क क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, 3 होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसमें से पहला 3 ले लिया मैंने, अब ये चौथा। तो पॉइंट चेंज करता हूँ, सिर्फ 2 4 6 था, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ 1 2 3। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को आप लोगों ने सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में करना है, राइट। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल आपको देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट 130 डिग्री √3 था, तो यहाँ पे अभी 260 डिग्री एंड
एंड √2 कर दो। एंड लास्ट क्वेश्चन जो आपको ले रहा हूँ, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट इनटू कार्टेशियन एंड सेंट्रिकल। एक बार ये लिखोगे तो कैसा, ये फॉर्मूले फिर कभी नहीं भूलोगे आप लोग, इसीलिए आप लोगों ने लिखना और इसको सॉल्व करना जरूरी है। अदरवाइज ऑनलाइन लेक्चर फिर पिक्चर देखे जैसा हो जाएगा, तो फिर प्लीज ऐसा मत करना। पॉइंट चेंज करता हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ 130 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ऑल आर 3 होमवर्क क्वेश्चन टू यू। होप आप सब लोग ये होमवर्क मुझे सबमिट करोगे। चलो समझ गए फिर, तो आज अपन यहीं पे रुकते हैं, बाकी लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।